ओम गण गणपते नमः। आप सभी श्रोताओं को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे सोमवती अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं विशेष रूप से पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। यह बहुत ही शुभ और धार्मिक परंपरा मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने घर परिवार की सक्षम रद और दीर्घायु की कामना करते हुए पीपल वृक्ष की पूजा करती है और उसके चारों ओर 108 फेरी लगाती है। पीपल के वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान दिया गया है। इसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तो इस दौरान महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा करके अपने मंगल जीवन की कामना करती है और फिर व्रत कथा सुनती है, जिससे उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखिए। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटियों का विवाह हो चुका था, लेकिन बेटी की शादी नहीं हुई थी। तो उस साहूकार के घर रोजाना एक जोगी आया करता था, जिसे साहूकार की बहुएं भिक्षा देती तो साहूकार भिक्षा लेकर उन्हें ढेरों आशीष देता हुआ जाता था। और जिस दिन साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और कहता कि तेरे भाग में तो सुहाग की जगह दुहाई लिखा है। तो साहूकार की बेटी जोगी की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती। इस तरह साहूकार की बेटी दिनों दिन दुबली पतली होने लगी। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुझे अच्छा भला खिलाती हूँ, फिर भी पता नहीं तुझे क्या होता जा रहा है। तुम्हें देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे खाने पीने का कुछ नहीं देते हैं। इस तरह कहते उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह लड़की कहने लगी कि बहुत ही दुखी होकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ को बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा कि बेटा, क्या दुख है, क्या बात हुई है, तू इस तरह से क्यों रो रही हो? तो लड़की ने रोते रोते जोगी की कही बात अपनी माँ को बताई और कहने लगी कि माँ, जोगी मुझे ऐसा क्यों बोलता है? तो सुनकर उसकी माँ को बहुत ही दुख हुआ और कहने लगी कि बेटा, कल जब जोगी आएगा तो मैं सुनूंगी कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। हो सकता है तुम्हें सुनने में कोई भूल हो गई हो। तो दूसरे दिन वह जोगी भिक्षा लेने के लिए आता तो साहूकार ने किवाड़ के ओट में छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने के लिए भेजती है। तो जोगी उससे भिक्षा लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग में सुहाग की बजाय दुहाई लिखा है। तो लड़की की माँ बाहर निकल कर आती और जोगी से कहती कि हे जोगी बाबा, मेरी एक तो बेटी मेरी एक ही है, बेटी तुम्हें भिक्षा डालती है और तुम कि है कि ना तो भिक्षा लेते हो और आशीष के बजाय दुहाई देने लगते हैं। तो जोगी कहता है कि बेटा, मैं दरअसल दुहाई नहीं दे रहा हूँ, जो इसके भाग में लिखा वही बता रहा हूँ। तो वह सुनकर लड़की की माँ कहती है कि जोगी बाबा, जब आपको सारी बात पता है तो इससे बचने के उपाय भी आपको पता होगा, तो आप हमारे ऊपर यह उपकार कीजिए। तो जोगी बाबा कहते हैं कि बेटा, 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे अपनी अमावस्या का फल दे दे तो इसका दुहाई टल जाएगा, अन्यथा विवाह के समय सांप के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो जोगी की सारी बात सुनकर उसकी माँ रोने लगती है। तो जोगी बाबा कहते हैं कि बेटा ने इसे कुछ नहीं होगा, जो मैंने बताया वह करो, शायद भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाए। तो उसी समय साहूकारनी सोना धोबिन की तलाश में निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते तेज धूप पड़ जाती थी, जिसके बचने के लिए एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। तो बैठे बैठे उसने देखा कि उसके पेड़ के ऊपर गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में बैठे इधर उधर देख रहे थे। तभी अचानक से वहाँ एक सांप आया और वह पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। तो साहूकार ने सोचा कि यह पेड़ पर जाएगा तो गरुड़ को बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। तो उसने लाठी लेकर उस सांप को मार दिया और वहां पर बैठ गई। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर गरुड़ आए तो वह सब जगह खून देखकर साहूकार को चोंच मारने लगी और कहने लगी कि तूने मेरे बच्चे को क्यों मार दिया? तो साहूकार बोली कि मैंने तेरे बच्चों को सांप के डसने से बचाया है।
आप ही मुझे ही मार रही हो। सारी बातें जानने के बाद गरुड़ी कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, जो मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है तुम मुझे माफ़ कर दो। आज तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए गरुड़ से कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे 7 समुंदर पार सोमा धोबिन रहती है, मुझे उसके यहाँ जाना है, मेरी बेटी के जीवन का सवाल है। तो गरुड़ी ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर सोमा धोबिन को वहाँ पहुँचा दिया। तो साहूकारनी सोचने लगी कि मैं सोमा धोबिन के कैसे मनाऊं। तभी उसने देखा कि सोमा धोबिन के साथ बहुएं थीं, लेकिन काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं थी। सारी आपस में लड़ाई झगड़ा करती थी। तो साहूकार ने सोचा कि यह अच्छा मौका है, रात को जब सारी लोग सो गए तो मैं उनके घर का सारा काम कर दिया करूँगी, शायद सोमा धोबिन मुझसे प्रसन्न हो जाए। तो उसने अपने सोचे अनुसार रात को जब सारी बहुएं सो जाती तो साहूकारनी ने सोमा धोबिन के घर का सारा काम करके उजाला होने से पहले वहाँ से चली जाती। तो सारी बहुएं आपस में सोचती कि कौन सी बहू है जो घर का सारा काम बिना लड़ाई झगड़े में के ख़त्म कर देती है। लेकिन एक दूसरे से पूछने की किसी की हिम्मत नहीं थी और सोच लेती कि जो भी करती है ठीक है, मुझे नहीं करना पड़ता है। तो सोमी धोबिन ने देखा कि आजकल बहुएं आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करती है और घर का सारा काम भी समय से हो जाता है। तो उसने अपनी सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ाई नहीं कर रही हो, घर का सारा काम भी कर लेती हो, सब मिलकर करते हो या फिर कोई एक करती है। तो बहुएं सास से कहते हैं कि माँ जी, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए सब मिलकर काम कर लेती हैं। लेकिन सोमा धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि रात में जाग कर देखूंगी कि कौन सी बहू काम करती है। तो शाम को सोमा धोबिन पहले तो सो जाती है और आधी रात एक रात को उठकर बैठ जाती है, देखती है कि कौन सी बहुएं काम करती है। तो उसने देखा कि थोड़ी देर बाद घर के बाहर से एक औरत चुपके से घर में घुस रही है और उसने घर का सारा काम कर दिया। जब वह काम करके जाने लगी तो सोमा धोबिन उसके पास गई और जाकर उसे रोका और पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ आकर सारा काम करके क्यों जाती हो। तो साहूकारनी कहती है कि पहले मुझे एक वचन भर दीजिए कि मैं तब बताऊंगा। तो सोमा धोबिन कहती है कि मैं वचन करती हूँ। तो साहूकारनी बड़ी ही दुखी होकर हाथ जोड़कर कहती है कि मेरी बेटी के भाग में दुहाई लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या की व्रत करती हो। अगर तुम अमावस्या व्रत का फल मेरी बेटी को दे देती हो तो उसका दुहाई टल सकता है। तो सोमा धोबिन तो वचन के से बंधी थी, तो वह साहूकारनी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। और जाते समय सोमा धोबिन अपने बेटे और बहुएं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी के सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उन्हें तेल के कुंबे में डाल कर रख देना, क्योंकि सोमा धोबिन का पति बीमार रहता था। इसलिए वो अपने बेटे और बहुओं को समझाकर साहूकार के साथ चली गई। अच्छा सा मुहूर्त देखकर साहूकार की बेटी का विवाह तय कर दिया गया। जिस दिन विवाह का दिन आया तो उस दिन फेरों के समय सोमा धोबिन कच्चा दूध, करवा दूध और तार लेकर बैठ जाती है। जैसे ही साहूकार की बेटी की फेरे लेने लगते हैं तो उसी समय एक काला सांप आता है। जैसे ही वह दूल्हे को डसने लगता है तो सोमा धोबिन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। लेकिन साहूकार की बेटी का पति सांप को देखने से ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब साहूकार ने अपनी उसकी बेटी रोने लगे। तभी सोमा धोबिन ने अपनी चिमट की अंगुली काटकर दूल्हे को छींट दिया, जिससे वह जीवित हो गया। तो इस तरह सोमा धोबिन ने लड़की का सुहाग दिया और कहा जाता है कि जितनी भी अमावस्या मैंने की है उसका भी सभी फल साहूकार की बेटी को मिले। अब जो आगे मैं अमावस्या व्रत करूंगी उसका फल मेरे बेटे और मेरे पति को मिले। तो वहाँ पर उपस्थित सारे लोग सोमती अमावस्या और सोमा धोबिन की जय जयकार करने लगे। तो सोमा धोबिन कहने लगे कि अब आपका काम पूरा हो गया है, मुझे जाने के लिए इजाज़त दीजिए। तो साहूकारनी कहने लगी कि आपने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है, इसलिए जो तुम आप चाहे वो मांग सकते हैं। तो सोमा धोबिन कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पर से चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई तो उसने पेड़ के नीचे
बैठकर अपनी कहानी कही। व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर चली गई। तो वहाँ जाकर उसने देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। अब रास्ते में उसने अमावस्या की थी। उसने उसका फल अपने पति को दे दिया था, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। तो वहाँ पर इकट्ठा हुए गांव वाले सारे कहने लगे कि सोमा धोबिन, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारा मरा हुआ पति फिर से जीवित हो गया? तो सोमा धोबिन कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो अमावस्या का व्रत करती हूँ और उसी का फल मैंने अपने पति को दिया है। तो सुनकर सारे गांव वाले अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। अब तो सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई व्यक्ति अमावस्या का व्रत करे, पूजा अर्चना करके कहानी कहे और फिर पीपल की वृक्ष का 108 बार परिक्रमा करे। तो उसके घर गांव के सभी स्त्री पुरुष अमावस्या व्रत करने लगे। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहा करते थे। वे दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनके कोई संतान नहीं थी। तो वह संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहा करती थी। ब्राह्मण को चिंता हमेशा सताती थी कि हमारे मरने के बाद हमारी मुक्ति कैसे होंगे। पुत्र नहीं होगा तो हमारा श्रद्धा कर्म कौन करेगा। संतान प्राप्ति के लिए उन्हें खूब सारा दान धर्म यज्ञ हवन आदि करवाई, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगे कि मैं तो वन में जाकर तपस्या करूँगा। मुझे पूरा विश्वास कि भगवान मुझे संतान अवश्य देंगे। तो इस तरह अपनी पत्नी का भरोसा दिलवा कर वह वन में चला गया। वहाँ जाकर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते सालों बीत गए, उसे उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तो पूजा करते करते वह निराश हो गया और ब्राह्मण सोचने लगा कि इससे अच्छा है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर मैं क्या मुँह लेकर घर जाऊंगा और क्या कहूँगा कि इतने साल तपस्या करने के बाद भी मुझे कोई फल नहीं मिला। तो इससे अच्छा है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं। ऐसा कठोर निर्णय लेकर वह एक पेड़ के पास गया और फांसी का फंदा बनाकर अपने गले में डाल लिया। नीचे कूदने ही वाला था कि वहाँ पर एक सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली कि देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों का कोई संतान नहीं है, तुम्हारे संतान का सुख योग नहीं है। मैं फिर भी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम एक का नाम रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना। अब तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाओ और घर जाकर तुम्हारी पत्नी से कहना कि सुख अमावस्या का व्रत करे और उसी दिन व्रत कथा सुनकर 1 कटोरी चावल भरकर उस पर समाज के अनुसार दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में चढ़ा दे। इसी तरह व्रत रखकर 1 कटोरी चावल दान करते रहना, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वरदान पाकर ब्राह्मण बहुत ही खुश था और खुशी खुशी घर लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारा विधि विधान बतलाया। तो ब्राह्मणी ने अमावस्या का व्रत करने शुरू कर दिए। व्रत रखकर व्रत कथा सुनती और 1 कटोरी चावल और दक्षिणा रखकर मंदिर में रखाती। तो इस तरह अमावस्या माता उसे प्रसन्न हुई और कुछ महीनों बाद ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। तो अमावस्या माता के कहे अनुसार ब्राह्मण ने अपनी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे दोनों समय के साथ बड़ी होने लगी। बड़ी बहन अमावस्या की धर्म कर्म में खूब रुचि थी, धार्मिक विचारों वाली और बहुत ही सुंदर और सुशील थी। और वहीं उसकी दूसरी बेटी पूर्णिया अमावस्या बिल्कुल विपरीत थी। वह धार्मिक कार्यों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी, वह धर्म के नाम को नहीं मानती थी। तो समय के साथ दोनों बड़ी हो गई और अच्छा सा घर और बर देखकर ब्राह्मण की अपनी बेटियों का विवाह कर दिया। दोनों अपने ससुराल चली गई। अमावस्या माता की कृपा से बड़ी बेटी के घर तो खूब धन धान था, लेकिन छोटी बहन पूनम के घर दुखों का कोई अंत नहीं था। जो धन था वह सारा नष्ट हो गया और वह बहुत ही दुखी रहने लगी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन के बारे में मालूम हुआ तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वह अपनी बहन से मिलने के लिए गई। जाते समय गाड़ी भर कर सामान ले गई और वहाँ जाकर छोटी बहन से कहा कि बहन पूनम, तुम्हारी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तुम ऐसा करो कि अमावस्या का व्रत शुरू कर दो और पूजा करके उपवास भी किया करो, ताकि तुम्हारे घर में सुखी संपन्न का वास हो। और अगर तुम इस तरह दुखी रहोगी तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ।
तो उसकी बहन पूनम ने कहा कि बहन, तुम मुझे अमावस्या व्रत की सारी विधि बताओ, मैं तुम्हारे कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगी। तो अमावस्या कहने लगी कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, अमावस्या के दिन व्रत रखकर व्रत कथा सुननी और एक कटोरी चावल से भरकर उसके ऊपर दक्षिणा रखकर मंदिर में रखना। मैं एक बार तेरे लिए काफ़ी सामान ले आई हूँ, इसी से पूजा शुरू कर देना। तो पूनम ने अमावस्या के कहे अनुसार सूखी अमावस्या का व्रत शुरू कर दिया। तो इस व्रत के प्रभाव से कुछ ही दिनों में उसका घर धन्य धान से भर गया और 9वें महीने एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया। तो अपनी बेटियों की सुखी और संपन्न देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत ही खुश हुए। लंबे समय तक अपने जीवन के सुखों को भोगते हुए अंत में शिव धाम को चले गए। इस तरह जो भी सुखी अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करके कथा सुनता है और एक कटोरी चावल दान करता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है और अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। अमावस्या माता की कृपा से उन सब पर हमेशा बनी रहती है। हे अमावस्या माता, भी इस कथा को श्रद्धा भाव से जो भी सुने उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे गांव में हर किसी से आवाजें लगाकर जोर जोर से कह रहे थे कि कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे कि भला इतने से चावल और दूध से खीर बनती है। पर गणेश जी तो ऐसे ही बोलते जा रहे थे, उन्होंने किसी की बात की ओर ध्यान नहीं दिए। तभी उन्हें देखे कि गांव के बाहर एक झोपड़ी बनी है, उसके बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। तो उनके पास जाकर बोला कि माँ जी, आप मुझे खीर बना दोगे? तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि हाँ बेटा, बना दूंगी। तो उसने चिमटी में से चावल और चम्मच से भरा हुआ दूध बूढ़ी अम्मा को दे दिया। तो उसे लेकर वो झोपड़ी के अंदर चली गई। वहाँ जाकर एक छोटा सा पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया। यह देखकर गणेश जी कहने लगे कि माँ जी, इतने से पतीले से क्या होगा, कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। तो वो कहने लगे कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन नहीं है। तो गणेश जी कहने लगे कि तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे रसोई में जरूर बड़ा बर्तन पड़ा है। तो उसने गणेश जी के कहे अनुसार अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई पड़ी थी। तो कढ़ाई को देखते उसने सोच लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो उसने वह कढ़ाई उठाई और चूल्हे पर चढ़ा दी। वह चिमटी के चावल और एक चम्मच दूध उस कढ़ाई में डाल दिया। जैसे ही कढ़ाई में उफान आता गया, वह कढ़ाई तो खीर से लबालब हो गई और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। खीर बनते ही बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि खीर तो तैयार हो गई है, अब तू भोग लगा ले। तो वह कहने लगा कि माँ जी, मैं तो स्नान करके आता हूँ, तुम ऐसा करो कि सारे गांव वालों को न्योता देकर आओ। यह कहकर गणेश भगवान तो स्नान करने के लिए चले गए और तभी बुढ़िया के बेटे बहू और पोते पोती आ गई जो खेत पर काम करने गए थे। तो आते ही बूढ़ी अम्मा ने अपने पति पोते को भर पेट खीर खिला दी। तभी उसकी झोपड़ी के आगे से एक औरत गुजर रही थी। तो खीर की खुशबू देखकर वह अंदर आ गई और कहने लगी कि अम्मा जी, आज आपके झोपड़ी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या कुछ नया बनाया है? तो उसने कहा कि हाँ, खीर बनाई है, ले तुम भी चख ले। तो उसने कटोरा भर कर उस औरत को दे दी। तो यह देखकर उसकी बहू सोचने लगी कि इस तरह यह तो आने जाने वाले को खीर खिलाएगी तो मेरे लिए क्या बचेगा। तभी उसकी सास कहने लगी कि मैं गांव वालों को न्योता देकर आती हूँ, तब तक गणेश भी आ जाएगा, तुम खीर का ध्यान रखना। यह कहकर बुढ़िया तो गांव में न्योता देने चली गई और पीछे से बहू ने सोचा कि मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी, इसलिए मैं तो पहले ही खा लेती हूँ। तो उसने एक मोटा सा कटोरा खीर से भरा और कहने लगे कि ले गणेश, यह भोग लगा ले। गणेश भोग और खीर खाकर कटोरे के चक्की के नीचे छुपा दिया। अब बूढ़ी अम्मा भी गांव वालों को न्योता देकर आ गई। गांव वाले सारे कहने लगे कि इसके पास तो खुद के लिए तो भोजन नहीं है, अब आज देखो पूरे गांव वालों को न्योता दिया है, खाने को तो कुछ नहीं मिलेगा, यह तो हमें पता है, पर चलकर देखना चाहिए कि इसने न्योता क्यों दिया। तो सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उसके झोपड़ी पर पहुंच गए। उधर बुढ़िया जब घर पहुंची तो गणेश जी भी गए थे। तो उसे देखकर कहने लगी कि गणेश भोग लगा ले।
तो गणेश जी महाराज ने कहे कि मुझे तो भोग तुम्हारी बहू ने लगा दिया। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगे कि ना रे गणेश, मेरी बहू तो खेत से आते ही काम पर लग गई है, तू ये क्या कह रहा है। तो गणेश भगवान बोले कि अपनी बहू से जाकर पूछ लो, अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो तुम्हारी चक्की के नीचे देखो खीर का कटोरा पड़ा है, अभी भी उसमें 2 चावल चिपके हुए पड़े हैं। तो बुढ़िया ने जैसे कटोरा देखा तो सच में उसके कटोरे में 2 चावल चिपके थे और चक्की के नीचे छुपाया था। तो वो कहने लगे कि हे गणेश, कोई बात नहीं, तुम कुछ मत कहना, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो बूढ़ी अम्मा अब सारे लोगों को खीर परोसने लगी। सारे गांव वालों ने भर पेट खीर खाई, फिर भी वह खीर तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो वहाँ गणेश भगवान से बोले कि हे गणेश, यह तो खीर तो खत्म नहीं हो रही है, अब मैं इसका क्या करूं। तो गणेश जी कहने लगे कि शाम को एक बार पूरे नगर को फिर से न्योता फिर से दे देना। तो बुढ़िया ने गणेश जी के कहे अनुसार गांव वालों को एक बार फिर से न्योता दे दिया। तो गांव वाले सोचने लगे कि यह तो कोई जादुई कढ़ाई है, हमें राजा के इसके बारे में बताना चाहिए। तो गांव के 2-4 लोग इकट्ठा होकर राजा के पास चले गए और जाकर राजा से कहने लगे कि महाराज, गांव के बाहर जो झोपड़ी है उसमें बूढ़ी माई रहती है ना, वो ना जाने क्या जादू टोना करती है। आज उसने एक कढ़ाई खीर बनाई है और उसके पास तो दूध भी नहीं था और ना ही चीनी चावल थे, फिर भी इतनी अच्छी खीर है और पूरे गांव वालों को खीर खिलाई है, फिर भी उसकी कढ़ाई में तो खीर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो राजा ने जैसे ही गांव वालों की बात सुनी तो अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, तुम ऐसा करो, उस बुढ़िया के झोपड़ी पर जाओ और वहाँ पर जो जादुई कढ़ाई की खीर है उसे यहाँ लेकर आओ। बुढ़िया से कह देना कि ऐसी कढ़ाई झोपड़ी में नहीं, राजमहल में शोभा देती है। तो राजा की आज्ञा पाकर सैनिक वहाँ पर आ गए और बुढ़िया से कहने लगे कि माई, राजा के आदेश है कि आपके पास जो जादुई कढ़ाई है वह हमें राजमहल में लेकर जानी है। तो वह सुनकर बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ, उसने कुछ नहीं कहा। राजा के सैनिक कढ़ाई को लेकर राजमहल चले गए, लेकिन राजमहल ले जाते ही खीर में से दुर्गंध आने लगी, कीड़े मकोड़े बिच्छू दिखाई देने लगे। तो यह देखकर राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। वह कहना नहीं चाहते थे कि मेरे राजमहल में आने के बाद खीर में से बदबू आने लगी है। तो उन्होंने बुढ़िया माई को बुलाकर कहा कि बुढ़िया माई, यह कढ़ाई तुम्हारी है, तुम वापस ले जा, मैं तुम्हें देता हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी कि हे राजन, आप देते तो पहले भी कभी देते, यह तो मुझे तो मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने जैसे ही खीर उठाई तो लेते हुआ कढ़ाई फिर से सुगंधित खीर से भर गई। तो घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का क्या करूं। तो गणेश जी ने कहे कि झोपड़ी के एक कोने में से गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दो और उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदना तो तुम्हें धन से भरे हुए 2 घड़े मिलेंगे। तो ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन जाते समय झोपड़ी के लात मार गए थे। तो झोपड़ी की जगह वहाँ पर एक सुंदर सा महल खड़ा हो गया। सुबह हुई तो बहू ने फावड़ा लेकर जिस जगह खीर गड़ी थी वहाँ पर खोदने लगे तो उसे कुछ नहीं मिला। थक कर वो अपनी सासू माँ से कहने लगे कि माँ जी, आपके गणेश जी तो झूठो हैं, मैंने कितनी मेहनत की फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं मिला। तो उसकी सास कहने लगी कि मुझे देखने दे। यह कहकर बुढ़िया ने हाथ से मिट्टी उठाई तो उठाते ही 2 घड़े टन टन करते हुए धन की आपस में आवाज़ करने लगे। तो सास और बहू ने मिलकर उन गड्ढों को बाहर निकाला और निकालते ही बहू ने कहा कि सासू माँ, आपके गणेश जी तो साचों में झूठी नहीं है। तो यह सुनकर उसकी सास कहने लगी कि बेटा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं, जो भी पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी को याद करता है, गणेश जी उसकी किसी न किसी रूप में आकर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। गणेश जी तो बल बुद्धि के दाता हैं। यह तो तू ही देख रही है कि मैं वर्षों से गणेश जी की तपस्या कर रही हूँ। तुम तपस्या के से मैंने एक छोटे से बालक में रूप में आकर मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। तो उसी दिन से उसकी बहू ने भी अपनी सासू माँ के साथ रोजाना गणेश जी की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा अपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को और कहानी सुनने वाले को सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की
जय हो। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत के साथ जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुने बिना हमारा व्रत अधूरा ही माना जाता है। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन था और लपसी रोजाना सुबह नहा धोकर सावा शेर की लपसी बनाता, उसके बाद में भगवान को भोग लगाता, फिर स्वयं भोजन करता। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तो तब से तपसी ने से कहने लगा कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना नहा धोकर सावा शेर की लपसी बनाता हूँ और सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर फिर रोजाना भोजन करता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो इस तरह दोनों जोर जोर से लड़ाई करने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनके पास आए और पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी और तपसी ने अपना बड़ा होने का कारण बताया और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला करेंगे कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने कहे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कल कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह आऊँगा और तुम्हारा फैसला कर दूंगा कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। तो दोनों ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह हुई तो लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने लगे। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी उन दोनों के आगे एक एक करके रख दी। तो तपसी ने जैसे उस अंगूठी को देखा तो चुपचाप उठाकर अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने लपसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लगा। तभी नारद जी वहाँ से पर आ गए। तो देखते ही देखते दोनों ने पूछा कि बताइए अब हम में से दोनों में से कौन बड़ा है। आपने कहा था कि कल सुबह फैसला कर दूंगा। तो नारद जी ने कहे कि मैंने तो फैसला कर दिया है। तपसी की ओर इशारा करते हुए कहें कि तुम खड़े हो जाओ। तो जैसे ही तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दबी हुई दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहें कि तुम इतनी तपस्या करते हो, फिर भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। तुम कहते हो कि तुम तपस्या करते हो, तुम सबसे बड़े हो। मैंने ही तुम दोनों के आगे एक एक अंगूठी गिराई थी। तुम्हारा ध्यान तो जैसे ही अंगूठी की ओर गया तो तुमने तो तपस्या को छोड़कर अंगूठी उठाई और अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठ गई। और लपसी का ध्यान अंगूठी की ओर गया, फिर भी उसने नज़रअंदाज करके अपने रोजाना की काम पर ध्यान रखा। इसलिए लपसी बनाकर पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लगा। इसे अंगूठी से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए बड़ा हुआ। तो तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई है, अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने बहुत ही कठिन तपस्या की है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि घर में जब भी रोटी बनाए और गाय का कुत्ते की रोटी ना बनाए तो वह फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो वह भी फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सूट और साड़ी तिब हम किसी को दान में देते हैं और ऊपर वाहन स्वरूप कुछ रुपये नहीं देंगे तो वह भी फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्रत का सारी कहानी सुन ले और लपसी तपसी की कहानी ना सुने तो उसका व्रत का फल भी तुम्हें मिलेगा। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी सुनकर कहना चाहिए कि तपसी का फल तपसी की मिले, लपसी का फल लपसी को मिले। हमारी पूजा, हमारे व्रत और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। तो यह थी सोमवती अमावस्या कथा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आया है तो अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक श्रद्धा भाव से आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।